अटल बिहारी वाजपेयी एक नेता भी और सृजता भी। नेता के रूप में नीतिगत राजनीति, राजनीतिक शुचिता और नैतिक राजनीति के पर्याय रहे परम सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। सृजता के रूप में कवि और प्रखर वक्ता, इन्होंने अपनी कविताओं से और अपनी भाषणों से, अपने प्रखर ओजस्वी वाणियों से देश और विदेश में अपना एक कीर्ति और एक यश अर्जित किया है। साथियों, आज 16 अगस्त 2024 है। हम परम सम्माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के रूप में उनको याद कर रहे हैं। यद्यपि वह चिर स्मरणीय है, ऐसे लोग नेवर बॉर्न एवं नेवर डाइड होते हैं, न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं, सदा ही अपने कृतित्वों से, अपने व्यक्तित्वों से अमर हो जाते हैं। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर रियासत में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त 2018 को अपने इस पंचभूत शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर अनंत की यात्रा में चले गए। आज हमने उनकी पुण्यतिथि के रूप में उनका स्मरण कर रहे हैं। साथियों, उनका प्रारंभिक जीवन अध्ययन अध्यापन के बाद वो पत्र पत्रिकाओं के संपादन में जुड़े। राष्ट्र धर्म, वीर अर्जुन, 5 जन जैसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें राष्ट्र भावना से ओतप्रोत उनकी लेखनी ने, उनकी प्रखर लेखनी ने पूरे देश को जगा दिया था। सृजता के रूप में, कवि के रूप में उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही। मेरी 51 कविता जो उनका काव्य संग्रह है, जो कि हर भारतीय के जनमानस में, मानस पटल में है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। साथियों, ताजमहल उनकी पहली कविता थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, एक राजकुमार ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम सब गरीबों का उड़ाया है मजाक। ऐसी अन्य कविताएं भी उनकी हैं, जिसमें अमर आग है, अमर बलिदान, संसद के 3 दशक। अपनी कविताओं के संबंध में उन्होंने कहा था कि मेरी कविताएं जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। उनकी कविताएं मंचों पे हमेशा उनकी ओजस्वी वाणी से सुनने को मिलती रही हैं। साथियों, उनका राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा रहा और संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को इतना महान बना दिया कि व्यर्थ कभी उनके पास आया ही नहीं। सदा ही महान लक्ष्यों के लिए, राष्ट्र सृजन के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। राजनीतिक सफर के रूप में 1939 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सदस्य बने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1952 में पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़े, लेकिन वो असफल रहे, पराजित हो गए। 1957 में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बलरामपुर से लोकसभा का चुनाव में वो सफलता अर्जित की। तत्पश्चात वो 9 बार लोकसभा के सदस्य और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। साथियों, 1968 से 1973 तक वह जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 1977 में वो जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री बने और विदेश मंत्री के रूप में
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया और हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने। साथियों, उनकी घरेलू और विदेश नीति में इतनी पकड़ थी कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को के संबंध में पक्ष पार्टी हो या विपक्ष पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो या अन्य सदस्य हो, सदा ही उनसे सलाह मशविरा किया करते थे। 1977 से 1979 तक जनता पार्टी की सरकार में रहे। 1975 से 77 तक आपातकाल के दौरान जेल में भी रहे। 1980 में उन्होंने जनता पार्टी सरकार को छोड़ दिया और एक नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनाई, जो आज भारतीय जनता पार्टी एक लंबे सफर के बाद राजनीतिक पटल पर अपने कीर्तिमान बना रही हैं। साथियों, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भी उनके सफर हमेशा याद किए जाते हैं, उनके जो कृतित्व हैं याद किए जाते हैं। 1996 में वो पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। 1998 में वो 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। 1999 से 2004 तक उन्होंने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उनके जो कार्य थे वो हमारे राष्ट्रीय गौरव को बहुत आगे तक बढ़ाया। याद करिए, 11 मई से 13 मई 1998 परमाणु परीक्षण पोखरण पूरी गोपनीयता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। विदेश में विरोध होने के बावजूद भी दृढ़ता से खड़े रहे और इस गोपनीयता को उन्होंने नाम दिया था बुद्ध मुस्कुराए। इसका कोड वर्ड था बुद्ध मुस्कुराए। ये आप लोग याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में काम आएगा। तो 11 मई से 13 मई 1998 परमाणु परीक्षण पोखरण में, ये द्वितीय परमाणु परीक्षण था, आप याद रखिएगा। दूसरा जो उनका और भी कार्य है, पाकिस्तान से उन्होंने संबंध सुधारने के लिए प्रयास किए और सदा ए सरहद दिल्ली से लाहौर की बस यात्रा शुरू की और उस बस के प्रथम यात्री परम सम्माननीय वाजपेयी जी खुद बने। सदा ए सरहद, 19 फरवरी 1999। साथियों, कारगिल वार को आप कैसे भूल सकते हैं? पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों ने हमारी कारगिल की पहाड़ियों में अटैक कर दिया, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ में वाजपेयी जी ने उसका मुकाबला किया और देश को विजय दिलाई और विजय दिवस के रूप में याद भी करते हैं कारगिल वार को। स्वर्णिम चतुर्भुज देश के चारों कोनों को, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चारों कोनों को सड़क मार्गों से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपकी ही संकल्पना, आपकी ही अवधारणा की देन थी। साइनिंग इंडिया, भारत उदय आपकी परिकल्पना थी। 2004 में आपने साइनिंग इंडिया का नारा दिया था। कावेरी जल विवाद, क्योंकि वर्षों से तमिलनाडु और मद्रास में विवाद का विषय रहा, उसका निराकरण किया। भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री परम सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को हम उनकी प्रखर वक्ता के रूप में, कवि के रूप में, उनके ओजस्वी वाणी के रूप में हम हमेशा याद करते हैं और याद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।